मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग घर पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यह वीडियो कक्षा 10 का द्विघात समीकरण का पार्ट 6 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे और हल करेंगे। लिखेंगे माना कह रहा है दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या को x मान लेंगे। फिर कहता है कि दोनों संख्या का योग 27 है, तो दोनों संख्या का योग 27 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। 27 में से x घटाएंगे, 27 में से पहली संख्या को घटाएंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। अब लिखेंगे प्रश्न से कहता है कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स। तो दोनों को गुना कर दिए, तो योगफल गुणनफल 182 आ गया। अब इसको गुना की प्रक्रिया करेंगे, मीन समीकरण को अब हल करेंगे। तो देखते हैं कि 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 आ जाता है। मैंने x को 27 से गुना किया तो 27x आ गया, और x को माइनस एक्स से गुना किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बराबर 182। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज माने यह मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में बनाएंगे। तो मानक रूप में पहले स्क्वायर वाले को लाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद x वाले को तो प्लस 27x, और उसके बाद 182 दायां पक्ष में तो उसको बायां में लाएंगे तो x माइनस 182 हो जाएगा बराबर 0। अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर में माइनस आ गया है। इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस 1 से सभी पक्ष को भाग कर देते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27x को माइनस 1 से भाग करेंगे तो माइनस 27x होगा, और माइनस 182 को माइनस 1 से भाग करेंगे तो प्लस 182 हो जाएगा बराबर 0। इस बात को लिखना अनिवार्य नहीं है क्योंकि हम लोग क्लास 10th में आ चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब चूंकि हमको 182 प्राप्त हो गया तो हम लोग मध्य पद विभाजन विधि करेंगे। तो उसने पहला को तीसरा से गुना करते तो 182 प्राप्त होता है। 182 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो 91 प्राप्त होगा, 7 से करेंगे तो 13 प्राप्त होगा, 13 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7 दूनी 14, 14 और 13 हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं कि 14 13 27 होता है, तो इसका मतलब सही है। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तब यहाँ से x को एक्स स्क्वायर और माइनस 14x में से x को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 14, और माइनस 13x प्लस 182 में से माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। अब x माइनस 14 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अर्थात या तो x माइनस 14 बराबर 0 है या x माइनस 13 बराबर 0 है। तो x बराबर 14 हो गया या x बराबर 13 हो गया। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 14 तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13, या पहली संख्या बराबर 14 तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर 13। आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से आने वाला। जब 3 के बाद क्या आता है जी 4, तो 3 में हमने क्या किया, एक जोड़ा तो 4 आ गया, तो 3 और 4 क्रमागत धन पूर्णांक हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सवाल को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x इंटू एक्स प्लस 1। यानी पहला को यदि x मानेंगे तो एक जोड़ने से x प्लस 1 प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे। अब कहता है कि दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो लिख देंगे x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो जिम करते हुए लिख देंगे, और x प्लस 1 के होल स्क्वायर में a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो प्राप्त होगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 365 दायां पक्ष में है तो उसको पक्षांतर करके बायां पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 365 बराबर 0। अब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x और प्लस 1 और माइनस 365 मिलकर के माइनस 364 हो जाएगा। तो यहाँ में प्राप्त होता। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से
दोनों पक्षों को भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो 2x² में 2 से भाग करेंगे तो x² हो जाएगा। 2x को 2 से भाग करेंगे तो x प्राप्त होगा, और -364 को 2 से भाग करेंगे तो -182 प्राप्त होगा, बराबर 0। अब हम लोग 182 का गुणनखंड पहले कर चुके हैं, 14 और 13 आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। तो x² प्लस 14x लिखेंगे, -13x लिखेंगे, -182 बराबर 0। अब हम लोग x² प्लस 14x में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, और -13x और -182 में से -13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, बराबर 0। x प्लस 14 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बच जाएगा, बराबर 0। अर्थात या तो x प्लस 14 बराबर 0 है या x माइनस 13 बराबर 0 है। तो x बराबर -14 हो जाएगा या x बराबर 13 हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि यहाँ पूर्णांक धनात्मक है, क्वेश्चन में लिखा है धन पूर्णांक है, तो पूर्णांक धनात्मक है, इसलिए x बराबर -14 को नहीं ले सकते क्योंकि यह ऋणात्मक वैल्यू है। तो हम लोग ले लेंगे x बराबर 13, लिख देंगे x बराबर 13 ही मान्य है। अतः 2 धनात्मक पूर्णांक 13 और उसका अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 14, आंसर। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज का चित्र बना देंगे। चित्र इस तरह समकोण त्रिभुज का बनेगा, बीच में समकोण का चिन्ह बना देंगे और लिखेंगे। कहता है कि आधार से जो लंब है वह ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार पर x लिख देंगे और ऊंचाई पर x माइनस 7 लिख देंगे। और कहता है कि कर्ण जो है वह 13 है, तो लिख देंगे यहाँ पर। अब हम लोग लिख लेंगे, इसको भाषा में लिखेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 1 सेंटीमीटर है, अतः ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को याद है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो उसको लिख देंगे कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसको लिख देंगे। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो हमारा आधार है x, तो लिख देंगे x स्क्वायर। हमारा लंब है x माइनस 7, तो लिख देंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर को तो x स्क्वायर लिख देंगे और x माइनस 7 के होल स्क्वायर को a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 13 का स्क्वायर लिख देंगे 169। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोनों मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और 169 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 169 हो जाएगा, बराबर 0। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, पर प्लस 49 और माइनस 169 हो गया माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ पर हम 2 से दोनों पक्षों को भाग कर देंगे, तो 2x स्क्वायर को 2 से भाग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x को 2 से भाग करेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 120 को 2 से भाग करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, और 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम लोग 60 का गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि पहला को तीसरा से गुना करेंगे तो 60 प्राप्त होता है। तो 2 से करेंगे तो 30 होगा, 2 से करेंगे 15 होगा, 3 से करेंगे 5 होगा, 5 से करेंगे तो 1 होगा। इस प्रकार हमें 12 और 5 प्राप्त होता है, जो दोनों को संतुष्ट करता है। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस 12x में से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्राप्त होगा, और प्लस 5x माइनस 60 में से 5 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्राप्त होगा, बराबर 0। x माइनस 12 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 प्राप्त होगा, बराबर 0। अर्थात या तो x माइनस 12 बराबर 0 है या x प्लस 5 बराबर 0 है, अर्थात x बराबर 12 है या x बराबर माइनस 5 है। हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं ली जाती है, इसलिए x बराबर माइनस 5 को नहीं लेंगे, ले लेंगे x बराबर 12 को। नीचे लिखेंगे, अतः x बराबर 12 ही मान्य है। अतः समकोण त्रिभुज का आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इसमें से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये दोनों घेर के लिख देंगे आंसर। इस प्रकार यह क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन पर, अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मैंने फैक्ट्री है, उद्योग में होता है फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री में कुछ बर्तन बनते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हम लोग क्वेश्चन का नंबर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 लिखेंगे कि माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x, तो प्रत्येक नग की कीमत हो जाएगी, कह रहा है 2 गुने से 3 अधिक है,
तो 2x + 3 रुपया हो जाएगी, रुपया लिखेंगे। अब प्रश्न से हम जानते हैं कि जितना संख्या और जितना दाम है उसको गुना करेंगे तो कुल निर्माण लागत आ जाएगा, तो इसलिए गुना कर देंगे। x × 2x + 3 = 90। अब x से 2x को गुना करेंगे तो 2x² और 1 से 3 को गुना करेंगे तो +3x = 90। तो 2x² + 3x - 90 को पक्षांतर करेंगे तो -90 = 0। तो 2x² और 90 और 2 को गुना करेंगे तो 180 प्राप्त होगा। 180 का गुणनखंड करेंगे तो इस तरह 2 2 3 3 5 प्राप्त होगा। अब इसको 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा और 3 5 15, तो 12 और 15 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। तो 2x कॉमन लेंगे तो x - 6 बचेगा, प्लस 15 कॉमन लेंगे तो x - 6 बचेगा बराबर 0। x - 6 कॉमन लेंगे तो 2x + 15 बराबर 0 बचेगा, अर्थात x - 6 बराबर 0 या 2x + 15 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 6 या 2x बराबर -15, तो x बराबर 6 हो गया या x बराबर -15/2 हो गया। तो लेकिन क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि बर्तन का जब हम गिनने जाएंगे तो 1 2 3 4 माने प्लस संख्या न गिनेंगे, तो ऋणात्मक नहीं होगी, तो लिख देंगे ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः x बराबर 6 ही मान्य है। अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर 6 × 2 माने दुगुना से 3 अधिक, तो 6 × 2 + 3 = 15 रुपया। और इसको घेर करके लिख देंगे आंसर। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आपके जैसे जो उत्साही छात्र हैं उनको भी यह चैनल सब्सक्राइब कराएं और बेल का आइकन दबाएं। हमारे चैनल पर आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, इस पर नोट्स प्राप्त होंगे, इस पर फेयर प्राप्त होंगे, इस पर सभी प्रश्नों के जवाब प्राप्त होंगे। इसलिए जो बच्चे घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।